2025 में जो प्रॉब्लम्स हमसे पूछे गए 2025 में, उस पर डिस्कशन करेंगे और पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई और उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछी गई है, क्योंकि इस सीरीज में मैक्सिमम मैं वही कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ जो कि हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा वही पूछे गए हैं। तो यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे और इसमें 2024-25 में देखेंगे कि क्या एक्चुअल में पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम पूछे गए है ना। तो हम लोग 2025 के PYQs देखेंगे इंटीग्रेशन के, जो कि जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ स्टेट बोर्ड CBSE और ICSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली CBSE और ICSE में किंग रोल का एक अच्छा इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। नॉर्मली यहाँ हम अगर बात करें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हमें इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर दी जाती है, जिससे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेट या लेंदी या ऐसा कहेंगे ट्रिकी हो जाता है। अगर वो अपन क्लिक करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है, अदरवाइज परेशान करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें है क्या। इंटीग्रल डिस्कस करेंगे और खासकर इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो किंग रूल के, आउट ऑफ 31 जो है 7 to 8 क्वेश्चन जो है इसमें किंग रूल के हैं, है ना। और 2025 की हम लोग बात करेंगे। अब किंग रूल है क्या? हमारे पास एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है, उसी को हमने किंग का नाम दिया हुआ है ना। एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की जो है a to b f of x dx और a से b f of a plus b minus x dx। अगर ये दोनों बराबर है देन इट इज अ किंग रूल। यहां पर इसको और प्रिसाइजली लोअर लिमिट में 0 f of x dx और ये 0 to a f of a minus x के फॉर्म में भी जाना जाता है ना। बस इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे हैं और इसको हमें यूज करना है ना। इसी को केवल हमें क्या करना है बेटा, यूज करना है और इस पे हम लोग हमारा काम कर लेंगे। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हमें जो है इसके देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे और इसको हमें सॉल्व करना है और ये किंग का ही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर -a to a लिमिट दी हुई है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है -a to a, अगर जब भी लिमिट -a to a f of x आपको गिवन हो तो इसका आंसर दो तरीके से हो सकता है, या तो ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x हो जाएगा या 0 हो जाएगा। ये होगा जब f of x क्या हो, इवन हो, और ये होगा जब f of x क्या हो बेटा, ऑड हो। तो पहले तो इसीलिए चेक करना है कि अगर दोनों लिमिट सेम है तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें ये चेक करना है कि क्या एक्चुअल में ये है, इवन है या ऑड है। तो देखो इसकी जो पावर है न्यूमरेटर में, इस फंक्शन की जो पावर है वो कैसी बन रही है, इवन ही बन रही है। अच्छा डिनोमिनेटर में जो है ये थोड़ा सा परेशान करेगा, तो हमें जो है इसको सिंपली पहले तो किंग रूल अप्लाई करके काम कर लेना चाहिए। कैसे देखते हैं जरा। i इज इक्वल टू कितना दिया हो, -π/2 से लेके π/2 है ना। i जो दिया है -π/2 से लेके π/2, जो कि 96x² cos² x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x है ना, e टू द पावर x है। नाउ अब इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं किंग। अब किंग क्या कहता है जरा उसको भी देखें। -π/2 से π/2, देखो अल्टीमेटली मुझे x की प्लेस पर π/2 -π/2 माइनस x रखना है ना। तो अल्टीमेटली ये तो कट जाएगा, मुझे x की प्लेस पर क्या रखना है बेटा, -x रखना है। तो -x रखूंगा तो ये भी एज इट इज हो जाएगा स्क्वायरिंग होने की वजह से, और ये cos भी एज इट इज रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये 1 e टू द पावर -x dx हो जाएगा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो -π/2 से π/2 96x² cos² x, और इसको आप इस तरह से जैसे इसको 1/e टू द पावर x लिखेंगे और एलसीएम लेकर इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद एक और e टू द पावर x न्यूमरेटर में चले जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज फर्स्ट। आफ्टर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमें जो है इधर ट्वाइस मिलेगा, -π/2 से π/2, और जब इसको रिजल्ट को ऐड करेंगे तो आप देखो 96x² और cos² x दोनों में जो है कॉमन आ रहा है। यहां इससे बचेगा 1 और इससे बचेगा e टू द पावर x। अच्छा दोनों को जब ऐड करूंगा तो इसका और इसका एलसीएम जो है डिनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम सेम आएगा,
तो वो भी कितना e टू दी पावर 1 प्लस e टू दी पावर x dx। देखो ये कट गया। अभी जो मैं इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी में अपने एक चीज प्रॉब्लम दे रही है, वो क्या, ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, ये इसको ना इवन होने दे रहा है ना ऑड होने दे रहा है, तो ये परेशान कर रहा है फंक्शन। तो अब उस फंक्शन का काम ही यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। वो प्रॉब्लम जो थी हमारी वो सॉर्ट आउट हो गई। अब क्या करें, ट्वाइस, पहले चाहो तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो i बिकम्स कितना हो जाएगा, ये 48 है ना, 48। दूसरी चीज एक और कि ये अब इवन फंक्शन बन गया। अब देखो अब केवल इवन बचा, केवल इवन बचा, तो मैं इसको फिर से ट्वाइस ऑफ, है ना, इसको मैं फिर से मतलब अल्टीमेटली ऐसा कर देते हैं इसको, i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 96 0 टू पाई बाई 2 और x स्क्वायर। अच्छा, cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन में या कॉस में, जिसमें भी आप बनाना चाहो उसमें बना लो, 2 cos स्क्वायर x है ना, 2 cos स्क्वायर x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा। लेकिन उसके लिए मुझे यहां पर एक 2 की जरूरत है, तो उस 2 को मैंने डिवीजन में डाल दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना वो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। हम इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ये 2 वहां पर नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने इस 2 को डिनोमिनेटर में डाल दिया। नाउ इस 2 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, ये हो गया 48, 0 टू पाई बाई 2, यहां पर मिलेगा सिंपली एक्स स्क्वायर और यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x dx। चलो पहला वाला जो पोर्शन है वो तो हो गया सॉल्व x क्यूब बाई 3 से और 0 से पाई बाई 2। दूसरे वाले पोर्शन में हमने इसको एज इट इज रखा। इसकी अगर बात करेंगे तो cos का हो गया माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका डेरिवेटिव यहां पर करना होता है तो वो हो गया 2x और अगेन cos का माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। अभी फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सॉल्व होके कितना बन रहा है बेटा अपना 16, सो 16 इंटू पाई क्यूब बाई 8 है ना, उसके बाद तो 0 हो जाएगा। इसमें अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, इसमें माइनस माइनस प्लस, अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वापिस से इस प्रॉब्लम में मुझे फिर से वो चीज अप्लाई करना पड़ेगी। क्या, तो बोले इसमें वापिस से मुझे अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, है ना, आइलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्स एज इट इज, साइन का हो गया cos 2x, यहां देखो एक गड़बड़ कर दी ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो ये बाहर माइनस साइन रहेगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो अब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, नेगेटिव। देखो कितनी छोटी सी गलती हो रही है। सो x इंटू cos 2x, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव के साथ मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, माइनस है ना, और एक माइनस ये प्लस है ना, एक माइनस ये आएगा फॉर्मूले का और एक ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है वो। नाउ x का डेरिवेटिव तो हो गया 1 और जो साइन का है वो हो गया माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। अच्छा, इस पूरे के आउटसाइड जो है ये 48 भी मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये लास्ट तक 48 चलेगा। सो ये तो हो गया 2 इंटू पाई क्यूब, ये हो गया 48, ये एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x इंटू कॉस 2x, यहां से अगर बात करें तो ये माइनस cos का फिर से हो गया कितना बेटा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 और ये 0 से लेके पाई बाई 2 है ना लिमिट, ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब आप देखिए, जैसे ही मैं यहां पर पाई बाई 2 लोअर लिमिट पुट करता हूं, है ना, जैसे मैं यहां पर पाई बाई 2 लोअर लिमिट पुट करता हूं तो ये 48 तो एज इट इज, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि साइन बनेगा पाई, पाई पर साइन 0, ये पाई बाई 2 और कॉस पाई बनेगा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 12 इंटू पाई। जैसे ही अब आप पाई कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर -12, तो अल्फा का वैल्यू इससे कंपेयर करने पर आ रहा है आपका 2 और बीटा का वैल्यू आ रहा है आपका -12। मुझे दोनों की वैल्यूज जस्ट पुट करना है, तो 2 - 12 का होल स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर विच इज 100, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
हाँ, ये एक और प्रॉब्लम है, देखो ये भी लगभग ऐसा ही है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी इन साइन वगैरह के साथ में ये एक्स अगर अकेला कहीं भी घूमता फिरता दिखाई दे तो आप जाइए किंग पर, है ना, आप किस पर जाइए, किंग पर जाइए सॉल्व करने के लिए। आई जो है हमारा 0 से पाई 8x dx अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम इसमें अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो x बिकम्स पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। 180 पर दोनों जो है अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं, है ना, 180 पर दोनों जो है अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 8 पाई माइनस 8x डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अगेन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई इंटीग्रेशन 0 से पाई, है ना। देखो ये वाली जो टर्म है नेगेटिव वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा केवल 8 पाई डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। 8 पाई हम अगर बाहर कर लेते हैं और इधर से 2 को इसको सेटल कर दें तो ये सिंपली बचेगा कितना बेटा, 0 to पाई। नाउ हाँ, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं तो हमें इसको हाफ करना पड़ेगा, है ना, हाफ करना पड़ेगा, या ऐसा कहें कि नाउ अब मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, चलो अभी इसको एज इट इज रहने दो, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ अभी मैं एक काम करता हूं, प्रॉपर्टी को पाई रखता हूं, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कहां क्या हो रहा है, उसके बाद हम समझेंगे इसको आगे क्या करना है। तो ये सिंपली जो है हमारे पास अभी क्या है, ये जो सिंपली हमारे पास है वो 0 से पाई ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितना हो रहा है, 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, ये 4 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा और ये dx हो गया। सो I इज इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स और 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक, अब देखो 10 को मुझे समझना पड़ेगा कि पाई बाई 2 बीच में जो है वहां पर ये डिफाइंड नहीं होता है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट करके मैं 2 इंटू पाई बाई 2 कर दे रहा हूं, है ना, मतलब इसके पीरियड को मुझे समझना पड़ेगा। तो ये जो है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इस 2 को वापिस से आगे लाएंगे तो 4 पाई हो गया, 8 पाई हो गया और ये 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब यहां लगा देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमने पुट किया 10x इक्वल टू टी, है ना, 10x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, t, सो इट विल बी अ सेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है, और ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर, I इज इक्वल टू 8 पाई, अच्छा लिमिट चेक कर लो, जब 0 वैल्यू होगी तो t भी 0 होगा और जब पाई वैल्यू होगी तो इनफाइनाइट होगा t का वैल्यू, तो 0 से कहां जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। सो dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10 का, 8 पाई 1 अपॉन 8 tan इनवर्स t बाई 2, ठीक, ये हो गया 4। अच्छा अपर लिमिट लोअर लिमिट भी एक बार देख लेते हैं, तो ये हो गया पाई 4 पाई, यहाँ पर जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो पाई बाई 2 पर होता है, 0 की बात करें तो 0 पर होता है, तो आंसर मेरे ख्याल से 2 पाई स्क्वायर आना चाहिए इसका, है ना, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन सही होना चाहिए बस, 2 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, है ना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, 2 पाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेंदी ना, चलो देखते हैं इसको भी। इंटीग्रेशन e टू द पावर 2 e टू द पावर 4 1 बाई एक्स, और ठीक है, और ये जो है log x,
तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो x पड़ा हुआ है इसको मैं पहले निपटा देता हूं रिप्लेसमेंट से। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पुट कर रहा हूं ln x इक्वल टू टी, तो 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अच्छा, लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो when x is equal to e to the power 2 t becomes 2, when x is equal to e to the power 4 t becomes 4। तो फाइनल जो इंटीग्रेशन है वो 2 से 4 हो गया है ना। और e टू दी पावर, अच्छा देखो इनकी सबकी पावर जो है माइनस में है ना बेटा, इनकी सबकी जो पावर है माइनस में, तो मैं इसको e टू दी पावर 1/1 प्लस टी स्क्वायर और e टू दी पावर 1/1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये वाला जो बन रहा है ये e टू दी पावर 6 माइनस टी का होल स्क्वायर, अच्छा ये भी डिवीजन में ना, वो भी पावर माइनस में, ओके इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट, प्लस e टू दी पावर 1/6 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको आप जरा समझिए, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन वापिस से मैं अगर इसमें किंग अप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि देखो इन दोनों का सम 6 बन रहा है, इन दोनों का जो सम है वो कितना बन रहा है 6 बन रहा है, तो ये आपस में स्वैप आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम वापिस से सम ऐड करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो अप्लाई किंग अप्लाई करेंगे तो क्या कह रहा है 2 से 4 e टू दी पावर 1/1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना। सिमिलर डिनोमिनेटर में भी ये सेम सिचुएशन हो जाएगी, e टू दी पावर 1 प्लस 6 माइनस टी का होल स्क्वायर और प्लस में, अच्छा यहां देखो अब आप माइनस प्लस में आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो है 1/t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करते हो तो दोनों का बेस बिल्कुल सेम हो गया है, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को आप ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ आई इंटीग्रेशन 2 to 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल दोनों आफ्टर एलसीएम सेम हो जाएंगे, है ना। तो करना क्या है, बोले कैंसल करके आंसर बता देना है डायरेक्ट, e टू द पावर 6 टी का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया dt, ये कट करके 1 हो गया। सो ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 t dt, सॉरी t नहीं ओनली सिंगल वन कांस्टेंट है, सो t 2 से 4 लिमिट हो जाएगी हमारी और 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 और i मेरे हिसाब से 1 दिखाई दे रहा है, इसमें है क्या ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितने प्रॉब्लम जो है सब लगभग किंग पर बेस्ड प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये अदर देन किंग का है, किंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है कि इसने बोला है कि इफ द रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन की रेंज इवेल्युएट करना है और वो ये है, तो यहां से अल्फा और बीटा को अपने को पकड़ना है। अब पहली बात तो ये कि मेरे पास जो फंक्शन है वो ये है। अब इस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं और ये x की वैल्यू 1 से लेके तो 5 के बीच में है, देखो पहले तो मुझे लेबनीज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट f of x with respect to x बाई लेबनीज रूल है ना, बिना लेबनीज के हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेबनीज रूल इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू टी, सॉरी एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20। अब इसको जरा देखो, ये x एज इट इज और ये x माइनस 4 और x माइनस 5 जो है मुझे मिल गया, सही है क्या, ऐसे कुछ बन रहा है 5 और 9 20, तो x माइनस 4 और x 1 का एक फैक्टर मुझे देखने को मिल गया है यहां पर। अब इस फंक्शन को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये जो डेरिवेटिव है इसको समझना पड़ेगा, है ना।
अच्छा, उसके लिए ये तो मुझे अभी तो फंक्शन मिला, अभी मुझे देखना सोचना इसके बारे में, मुझे तो फंक्शन के बारे में डिटेल कलेक्ट करना थी, और यहाँ तो ये डेरिवेटिव मिल गया, मतलब वही फंक्शन मुझे चाहिए, एफ ऑफ एक्स की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ। अब वो फंक्शन कैसे निकालें, तो फंक्शन निकालने के लिए देखो मैं इसका पहले प्रोडक्ट कर लेता हूँ, इसका अब मैं प्रोडक्ट भी कर रहा हूँ, मतलब ये फैक्टर रखा मैंने और अब मैं इसको प्रोडक्ट भी करता हूँ, तो ये एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा। अब मुझे फंक्शन एक्चुअल में चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फंक्शंस की रिक्वायरमेंट, फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन है तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और ये बन जाएगा 20x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बोलो ये चीज क्लियर है क्या? हाँ, वैल्यू सॉल्व करता हूं तो मुझे एक्चुअल में जो है ना सी का वैल्यू सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग 0 मिल जाएगा, सी का वैल्यू जो है खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका मुझे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब इस सिचुएशन को देखो आप, ये क्या बताता है कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, ये फंक्शन जो है क्या बताता है कहां पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव, लेकिन मुझे चाहिए केवल 1 से 4 के बीच में, मुझे इस फंक्शन को 1 से 4 के बीच में ही केवल कैलकुलेट करना है। तो ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 4 और ये x इक्वल टू 5, ठीक। देखो कहां कहां पर, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, क्लियर है। अब मुझे तो लेकिन मुझे किस पोर्शन में जाना है, 1 से लेके 5 तक, तो ये 1 से लेके 5 तक है। अब एक बात समझिएगा, डेरिवेटिव इस पोर्शन में कैसा है, इंक्रीजिंग, इस पोर्शन में कैसा है, डिक्रीजिंग। ध्यान से सुनिएगा, इस पोर्शन में पहले क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और इस पोर्शन में कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, इसमें बढ़ रहा होगा, इसमें डिक्रीज हो रहा होगा। तो 1 और 4 पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी वही इस फंक्शन का इस इंटरवल में रेंज हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट इधर 4 से 5 वाला जो पोर्शन है उसमें तो कर्व वापस घूम के नीचे आ रहा होगा, उसमें जो है कर्व वापस घूम के क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू होगी वही इंक्रीजिंग है, मतलब 1 पर जो है सबसे छोटी वैल्यू आएगी और 4 पर जो है बड़ी आएगी, ये बात क्लियर है। तो 1 पर वैल्यू मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं इस फंक्शन की, यहां से कितना आ गया, 1/4 माइनस 3, क्योंकि इसको मैं कैंसिल आउट करके 3 लिख सकता हूं, और ये आ गया 10। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन -12 और एक उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 हो जाएगा, 10 और 30, ये तो 19/3 आ रहा है, 19/3, 4 था क्या नीचे, सॉरी डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 होगा तो 29/3 आ जाएगा, है ना, हाँ 29/3 ये मिल गया। सिमिलर एफ ऑफ 4 पे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, तो वो कितना आ रहा है, पावर 4 256/4 माइनस 3 इंटू 64 और 10 इंटू 16, है ना, 4 का 16 हो जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, एक बार कट हो जाएगा, 64 बचेगा, और यहाँ पर -2 इंटू 64 और 160, आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन -128 प्लस 160, सही है। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो डायरेक्ट अपने को मिल जाएगा 160 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 32। अब देखो इसकी रेंज जो इस इंटरवल में इसने बोली है वो आ रही है 29/3 से लेकर तो 32, ये रेंज इसकी आ रही है। अल्फा का वैल्यू मुझे पता चल गया, अरे यार सॉरी 29/4 है ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे पता चल चुका है, और अब इसको मुझे यहाँ पर सॉल्व करके बस निपटा देना है। तो कितना बन रहा है, 4 इंटू 29/4 प्लस 32, ये हो गया 29, और 32 को अपन सॉल्व करेंगे तो 128 प्लस 29
अगर 28 होता तो 56 और एक 57, 157 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 157 जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दिस वन इज इक्वल टू 157। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये एक और प्रॉब्लम, वन मोर। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ए और बी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में इन दोनों का ये इंटरसेक्शन है। तो मैं पहले तो इस इंटरसेक्शन को निकाल लेता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ही मुझे चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां पर y का वैल्यू रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 6 आर द फैक्टर्स। सो x इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो x इक्वल टू माइनस 2 पुट में करूंगा तो ये प्लस का 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब पॉइंट आ गया -2, 1, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यही a और b की लिमिट है। हो गया, काम ही खत्म हो गया प्रॉब्लम। -2 से 2 9x स्क्वायर और 1 प्लस 5 टू द पावर x dx। देखो अब ये सिंपल सा लॉजिक है, इसको आपको फिर से किंग अप्लाई कर दो यहां पर। तो किंग क्या कह रहा है आपको, i इज इक्वल टू -2 से 2। अब यहां पर x की जगह पर तो देखो ये कैंसिल आउट होने के बाद ऐसा कैसे हो जाएगा कि इवन पावर है उसकी, नेगेटिव का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस 2 माइनस x। इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 टू द पावर 2 और 9x स्क्वायर 1 प्लस 5 टू द पावर माइनस x dx। देखो ये पैटर्न पूरा एज इट इज बन गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -2 से 2, 5 टू द पावर x, 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 टू द पावर x dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, सिंपल सा जो प्रोसेस है वो बार बार वही करना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर ही है। नाउ ट्वाइस ऑफ i, -2 से 2। अब देखो ये डिनोमिनेटर से अगर मैं न्यूमरेटर से 9x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस 5 टू द पावर x, तो डिनोमिनेटर में भी 1 टू द पावर 5, 1 प्लस 5 टू द पावर x बन जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन को मैं ट्वाइस ऑफ 0 टू 2 करूंगा और 9x स्क्वायर का अब मैं केवल इंटीग्रेट कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 9x क्यूब बाई 3, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 से 2 लिमिट हो जाएगा। इस 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये i हो गया। यहाँ पर जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 टू द पावर 3, 3 इंटू 8 और इंटीग्रेशन विल बी 24 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आई होप यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस सेशन के सारे प्रॉब्लम लगभग हमने कवर कर लिए हैं और जो पैटर्न क्या पूछा गया था वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो आई होप यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं होगा। इंटीग्रेशन में और भी अदर पैटर्न्स हैं, उनका भी मैं सेशन आपके सामने शेयर करूँगा और उसमें भी देखेंगे उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।